अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.2। लास्ट वीडियो में हमने 3.1 कवर कर ली। वो बहुत छोटी सी बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी। अब हम स्टार्ट करेंगे 3.2। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी या पिछले दोनों चैप्टर्स में से आपको कुछ समझना है तो आप लोग हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे सारी वीडियोस पड़ी हैं, हर क्वेश्चन के हर पार्ट का आंसर है, आप उसको समझ भी सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं, वहाँ से सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 3.2। 3.2 स्टार्ट करने से पहले हमें लोगरिथम के बारे में कुछ समझना है। अगर हम इस टॉपिक को थोड़ा समझ लेंगे तो हमें पूरी की पूरी एक्सरसाइज करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। हमें बार बार इन चीज़ों को समझना नहीं पड़ेगा, रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से समझ लें, इसको स्किप ना करें। हमें लोगरिथम पढ़ना है रियल नंबर का। तो हम क्या करेंगे, हमें कहा गया है इफ़ ए की पावर एक्स वाई के इक्वल है तो इसमें क्या, इसको हम क्या कहेंगे, x इज़ कॉल्ड लोगरिथम ऑफ y। x क्या है, लोगरिथम है y का, और बेस क्या है, टू द बेस a। अगर हमारे पास ऐसे इक्वेशन लिखी हो तो इसको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ना ऐसे है, x इज़ कॉल्ड लोगरिथम ऑफ y, x इज़ द लोगरिथम ऑफ y टू द बेस a। जो नीचे लिखी है वो बेस है, जो पावर है वो लॉग है, किसका लॉग है, y का। तो हमने इसको पढ़ना भी सीखना है, इसको ऐसे पढ़ना है। और उसके बाद वो कह रहा है कि इसको ऐसे भी लिखेंगे। अगर हमने इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लॉग का वर्ड, उसके बाद जो हमारे पास बेस थी उसको यहाँ बेस में लिख देंगे ए छोटा। उसके बाद हमने किसका लॉग लिया, वाई का, वाई का लॉग लेना है। और उसमें आंसर क्या आ रहा था हमारे पास, एक्स। हमने क्या कहा था, एक्स क्या है, लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए है। तो इसको कन्वर्ट करना भी सीख लें। अगर ऐसे लिखा हो तो आपने सबसे पहले लॉग का वर्ड लिखना है। उसके बाद ये जो पावर के नीचे है ये बेस है, इस बेस को लिखना है लॉग के साथ बेस में। और जो इक्वल के इस साइड पे है इसका मतलब हमने इस चीज़ का लॉग लिया है, हमने y का लॉग लिया, तो हम साथ y लिख लेंगे। और जो पावर है इसका मतलब वो इस लॉग और इस बेस की इस लॉग के साथ आंसर है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे हमने बता दिया, वो कुछ बता रहा है कि ए जो है वो ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी ए जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए बेस आपकी, ए जो है वो 1 भी नहीं होना चाहिए, और जो वाई है हमारे पास वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद दोबारा से उसने हमें वही बात बताई जो भी हम सीख चुके हैं। हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास ए की पावर एक्स वाई के इक्वल लिखा है, हमने उसको लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग का लफ्ज़ लिखेंगे, ये बेस है, पावर के नीचे इसको बेस में लिख देंगे लॉग की। और ये जो ये इक्वल की इस साइड पे, इसका मतलब हम इस चीज़ का लॉग ले रहे हैं तो इस चीज़ को लॉग के साथ लिखेंगे। और हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, आंसर में ये पावर आ रही है तो इसको हम इक्वल के इस साइड पे लिख लेंगे। और वो कह रहा है अगर आपको ये फॉर्म दे दी जाए, ये फॉर्म लिखी हो तो इससे आपको ये बनानी भी आनी चाहिए। इससे ये कैसे बनाएंगे, जो लॉग के साथ लिखी हुई है वो बेस है, उसको पहले लिख लेंगे, फिर इक्वल की इस साइड पे है वो पावर में जाएगा, जो इक्वल की इस साइड पे है वो पावर में जाएगा, और जो ये बच गया ये इक्वल की इस साइड पे आएगा। ठीक है, आपको दोनों तरीके से लिखना आना चाहिए। अगर आप अभी इसको बात को समझ लेंगे, सीख लेंगे तो पूरी एक्सरसाइज में आपको बहुत आसानी होगी। उसके बाद हमें क्या बताया है कि जो ए की पावर एक्स वाई के इक्वल है ये वाली इक्वेशन, और एक जो हमने इसको कन्वर्ट करके लॉग में ये वाली इक्वेशन बना ली, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, दोनों एक ही बातें हैं। ये जो हमने दोनों लिखी, इसको इसमें लिखें या इसको इसमें लिखें, वो कह रहे हैं ये इक्विवेलेंट इक्वेशन है, ये दोनों एक ही बातें हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं जो इसमें ए की पावर एक्स इज़ इक्वल टू वाई है ना, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे। ये क्वेश्चन में यूज़ होगा। अगर उसने हमें लोगरिथमिक फॉर्म दी है तो हमें उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। वो कैसे करेंगे, अभी हमने सीखा, हम बेस लेंगे, इक्वल की इस साइड पे है वो बेस की पावर बन जाएगा, और जो लॉग के साथ है वो इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। अब वो कह रहा है ये जो दोनों इक्वेशंस आपको दी थी इसमें से जो ये वाली इक्वेशन है लॉग वाली, इसको लोगरिथमिक फॉर्म कहेंगे। जो ए की पावर में लिखा है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे, और जो लॉग के साथ लिखा है वो लोगरिथमिक फॉर्म है। ये दोनों अभी हम क्वेश्चंस में आगे जाके यूज़ करेंगे।
उसके बाद उसने हमें दो बातें याद रखने के लिए दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसको याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर बेस की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आएगा। हमें उसका लॉग लेने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखें तो इसको लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लॉग का लफ्ज़ लिखेंगे। ये ए बेस था, इसको बेस में लिख लेंगे। ये 1 जो है इस साइड पे था तो ये क्या आएगा, इसका लॉग ले रहे हैं, इसका मतलब हम इसका लॉग ले रहे हैं। और जो पावर होती है वो इक्वल के इस साइड पे आ जाती है, तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। जब हमारे पास ऐसे की फॉर्म में कोई आंसर लिखा हो, लॉग के साथ आगे 1 लिखा हो, तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हमारे पास बेस की पावर 0 लिखी होगी तो उसका आंसर भी 1 होगा। ये दोनों एक ही बातें हैं। उसके बाद दूसरी बात वो ये कह रहा है कि अगर बेस की पावर 1 होगी तो वो जो बेस है वो खुद ही आंसर में आएगी। 1 को हम कुछ नहीं कहेंगे, फिर हम बेस को ही आंसर में लिख देंगे। अगर पावर 0 होगी तो आंसर 1 आएगा, अगर पावर 1 होगी तो बेस ही आंसर में आ जाएगी। इसको हम लॉगरिथमिक में कैसे लिखेंगे, लॉग लिखेंगे। ये बेस थी, इसको हम बेस में लिख लेंगे। और जो ये इक्वल की इस साइड पे होता है इसका हम लॉग ले रहे होते हैं, इसको यहाँ पे लिखेंगे। जो पावर होती है वो इसका इस पूरे लॉग का आंसर होती है, तो उसको इक्वल के इस साइड पे लिख लेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन में ऐसे देखें कि बेस और जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं वो दोनों सेम है तो उसका आंसर 1 होगा। या किसी बेस की पावर 1 लिखी हुई है तो वो आंसर में क्या आ जाएगी, बेस ही आ जाएगी। तो ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है, इसको आप लोगों ने भूलना नहीं है। इस सारे जो हमने पढ़ा लॉगरिथम के बारे में, ये बार बार यूज़ होगा क्वेश्चंस में। हमने लॉगरिथम्स के बारे में पढ़ लिया, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें इन जो नंबर्स दिए गए हैं हमें उनके कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने हैं। कॉमन लॉगरिथम कैसे लॉग को कहते हैं, जो लॉग जिसकी बेस 10 होती है, बेस 10 होती है उसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। और जिस लॉग की बेस 10 हो उसको खाली लॉग ही लिख देते हैं, उसके साथ 10 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारे जो हमने अभी लॉग पढ़े ये सारे बेस 10 के साथ थे, इनको कॉमन लॉगरिथम्स कहेंगे। अब हम उससे हमें क्या है, इन सारे नंबर्स को कॉमन लॉगरिथम में फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट्स हैं हमारे पास। हमें कॉमन लॉग फाइंड करने के लिए सिर्फ 4 डिजिट्स चाहिए। तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। हम इसको पहले राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, नंबर को राउंड ऑफ करना आपको आता होगा, हमने आखिरी वाला डिजिट रिमूव करना होता है। उसको रिमूव करने से पहले हम ये देखते हैं कि अगर वो नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो जो उससे पहला डिजिट है उसमें 1 ऐड हो जाता है, नहीं तो वो नंबर खुद ही आ जाता है। तो हमें फिर इस तरह ये राउंड ऑफ हो जाता है, 4 डिजिट्स तक रह जाता है, आखिरी वाला रिमूव हो जाता है। हमें क्या करना है, 232 पॉइंट, हमें ये 2 हटाना है। तो हम देखेंगे इस 9 में 1 ऐड होगा या नहीं। ये 2 है, 5 से छोटा है तो इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, हमारे पास राउंड ऑफ होकर नंबर आ जाएगा 232.9। ये हमने राउंड ऑफ करके नंबर लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 2 चीज़ें निकालनी है लॉगरिथम फाइंड करने के लिए, एक है करैक्टरिस्टिक और एक है मेंटीसा। अब आपने करैक्टरिस्टिक कैसे निकालनी है, ये हमारे पास नंबर है 232.9, इसमें पॉइंट यहाँ पे है। हमने पॉइंट को फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस के दरमियान लाना हो तो इस पॉइंट को इधर कितना मूव करना पड़ेगा, 1 2 डिजिट्स इधर मूव करना पड़ेगा। तो पॉइंट आपका डेसिमल जहाँ पे भी है नंबर में, उसको फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस पे लाने के लिए जितने डिजिट पॉइंट को इधर मूव करना पड़े वो आपका करैक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, उसके बाद हमने निकालना है मेंटीसा। मेंटीसा कैसे निकालेंगे, हम कैलकुलेटर ले लेते हैं। इस एक्सरसाइज में कैलकुलेटर का बहुत यूज़ है, तो आप अपने पास कैलकुलेटर ज़रूर रखें। मेंटीसा कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास ये 4 नंबर हैं, 232.9, हम इसका लॉग ले लेंगे। ये हमारे पास लॉग का ऑप्शन है, हम इसको प्रेस करेंगे, लॉग को, आगे ब्रैकेट आ गई, हम इसमें नंबर लिख लेंगे। हमारे पास नंबर है 232.9, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें, जब आपने राउंड ऑफ करना है तो आपने इस नंबर को राउंड ऑफ करना है और आखिरी वाला डिजिट हटा के सिर्फ 4 नंबर्स ले लेने हैं। करैक्टरिस्टिक लिखते वक्त आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि पॉइंट को अगर हम फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस पे मूव करना चाहें तो हमें कितने डिजिट्स इधर मूव करना पड़ेगा, वो हमने करैक्टरिस्टिक में लिख लिया।
जब आपने मेंटीसा लेना है तो आपने इस नंबर का ही मेंटीसा लेना है, आपने इस नंबर का ही लॉग लेना है। आपने 2.329 का लॉग नहीं ले लेना। हमने पॉइंट को इधर मूव नहीं किया, हम सिर्फ देख रहे थे कि इसको इधर मूव करने के लिए हमें कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा, तो हमने वो लिख लिए करैक्टरिस्टिक में। जब आपने लॉग निकालना है तो आपने लॉग इसी नंबर का निकालना है 232.9 का। अब लॉग निकल आया तो इसको कैसे लिखना है मेंटीसा में, ये जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है ना, इसको छोड़ देना है और पॉइंट के बाद जो पहले 4 नंबर्स हैं, 4 ही डिजिट्स लेने हैं आप लोगों ने, इसके लिए लॉग के लिए भी और लॉग के आंसर में भी। अब हम इसके पहले 4 नंबर अगर ले लें तो वो है 3671, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राउंड ऑफ करके लिखना है। तो हम जो लास्ट वाला डिजिट है वो हमारे पास है 1, इसको अगर हमने राउंड ऑफ करना है तो इससे पीछे वाला डिजिट क्या है 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें 1 प्लस ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3.62। हम इसको लिख लेते हैं। हमें मेंटीसा में क्या लिखना है, हमें पॉइंट के बाद वाला नंबर लिखना है। पॉइंट के बाद वाला नंबर था 0.367 और साथ हमने लास्ट वाला जो नंबर लिखना है ना, 4th वाला, उसको आपने राउंड ऑफ करके ही लिखना है, उसको राउंड ऑफ किए बगैर नहीं लिखना। और 2 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, जब आपने कैलकुलेटर पे आंसर देख लिया तो कैलकुलेटर पे ही राउंड ऑफ करके फिर आंसर लिख लें। अब हमारे पास ये मेंटीसा आ गया और ये करैक्टरिस्टिक आ गई, तो हम लॉग कैसे लिखेंगे, लॉग में हम इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे। जोड़ के कैसे लिखेंगे, पॉइंट से पहले हम ये नंबर डाल देंगे और हमने क्या लिया 3672, हम इसको ऐसे लिखेंगे। अगर आप देखें तो आप लोगों ने लॉग लिया है तो हमारे पास यही कंप्लीट आंसर आ गया है, लेकिन हमें लॉग का पूरा आंसर नहीं लिखना था, हमें उसमें से सिर्फ पहले मेंटीसा लिखना था। तो हमने मेंटीसा कैसे लिखा, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेकर मेंटीसा लिख लिया। और करैक्टरिस्टिक हमने खुद निकालना सीखी, वो हमने 2 लिख ली, वरना आप यहाँ से देख के भी करैक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। जो पॉइंट से पहले है वो करैक्टरिस्टिक में लिखना है, पॉइंट के बाद 4 जो है राउंड ऑफ करके वो मेंटीसा में लिखना है और इन सबको जोड़ के लॉग में लिख लेना है। आगे हम पार्ट 2 पे पार्ट 2 पे हमारे पास है 29.326। अब हमने इसको लिखना है। सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे। राउंड ऑफ करके इसमें हमारे पास 5 डिजिट हैं टोटल। 29.326 में 29.326 में टोटल 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। हमें 4 चाहिए सिर्फ लॉग लेने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो इधर तक नंबर ले लेंगे। इधर तक नंबर लेने के लिए अब हमने आखिरी नंबर रिमूव करना है, तो आखिरी नंबर को रिमूव करने से पहले देख लेंगे कि वो 5 या 5 से बड़ा तो नहीं। ये 6 है, 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 2 में एक और ऐड कर देंगे, हमारे पास राउंड ऑफ करके नंबर आ जाएगा 29.33। हमने इस 2 में एक और ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे 6 था, 5 से बड़ा था, ये हमने राउंड ऑफ करके लिख लिया। अब हमने इसको राउंड ऑफ करके लिख लिया, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो पॉइंट है नंबर में उसको फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक मूव करने के लिए हमें कितना मूव करना पड़ता है। हमें सिर्फ अगर हमें पॉइंट को इधर से फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस में लाना है तो हमें 1 डिजिट मूव करना पड़ेगा 9। तो हमने करैक्टरिस्टिक में क्या लिख लिया 1। अब हम मेंटीसा निकाल लेते हैं। हमें मेंटीसा इस नंबर का नहीं निकालना, हमें मेंटीसा इस राउंड ऑफ वाले नंबर का निकालना है। मेंटीसा कैसे निकालते हैं, ये लॉग लेंगे, लॉग के बाद आप लिखेंगे हमारे पास नंबर है 29.33 और ब्रैकेट बंद कर देंगे, आंसर निकालेंगे। इक्वल पे प्रेस किया हमने, आंसर आ गया हमारे पास। अब जब हमने आंसर लिखना है, ये हमारे पास पूरे लॉग का आंसर आ गया, हमने पूरे लॉग का आंसर नहीं लिखना, अभी हमने सिर्फ मेंटीसा लिखना है। मेंटीसा कैसे लिखेंगे, पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लेंगे। पहले 4 हमने ले लिए, अब इसको देखना है, साथ इधर ही देख लेना है कि राउंड ऑफ करना है कि राउंड ऑफ करके क्या आएगा। 3 के बाद 1 आ रहा है, 1 तो 5 से छोटा है, ये राउंड ऑफ नहीं होगा, तो हमारे पास मेंटीसा में 0.4673 ही आ जाएगा। और जब हम लॉग लिखेंगे इस पूरे नंबर का, तो हम क्या लिखेंगे, हमने इस पूरे नंबर का लॉग लिखना है, ये राउंड ऑफ वाले नंबर का ऐसे आंसर में नहीं लिखना, क्योंकि वो हमने अपनी आसानी के लिए उसको कन्वर्ट करके किया। हम लॉग तकरीबन इसी का ले रहे हैं, तो हमने लिखा लॉग ले रहे हैं हम 29.326 जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था उसका। तो उसको क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को जोड़ के लिख देंगे। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी पूरा लॉग लिया हुआ है।
आप लोग अपनी आसानी के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा की हेडिंग दें, उसके बाद लॉग में लॉग निकाल के पूरी वैल्यू लिख लें। पहले इसको राउंड ऑफ कर लें, लॉग निकाल के पूरी वैल्यूज़ लिख लें। पूरी वैल्यू लिखने के बाद जो पॉइंट से पहले है उसको करैक्टरिस्टिक में लिख दें, और जो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है उसको मेंटीसा में लिख दें। लेकिन जो मैंने पहले तरीका बताया वो ज़्यादा आसान है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। ये राउंड ऑफ करना भी फिर आपको भूल सकता है, तो यहाँ पे अगर आप पहले मेंटीसा लिखेंगे राउंड ऑफ करके तो आपको बाद में लॉग लिखने में गलती नहीं होगी। तो आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में अब देखें, अब हमारे पास पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, अब पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाना है। तो जब हमने पॉइंट को राइट साइड पे लेके गए, ये हैं 2 डेसिमल प्लेसेस, इनके दरमियान पॉइंट को लेके गए तो 10 की पावर तो -4 में आ गई। इस जो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना है, इसमें राउंड ऑफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब इसमें हमें राउंड ऑफ करके इस साइड पे राइट साइड पे मूव करना है पॉइंट को, तो 10 की पावर -4 में आएगी, हमें 4 डिजिट्स इधर मूव करना है। जब पॉइंट को 4 डिजिट्स राइट साइड पे मूव करना हो तो करैक्टरिस्टिक में 4 लिखेंगे और उसके ऊपर छोटा सा बार डाल देंगे। इसको हम क्या करेंगे, बार के साथ लिखेंगे, क्योंकि हमने पॉइंट को राइट साइड पे मूव किया। जब पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करना है तो बार नहीं डालनी, वो नंबर आ जाएगा। जब पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना है तो वो नंबर लिखना है, उसके ऊपर बार डाल देनी है। हमने कितने नंबर इधर मूव किया, 1 2 3 4, हमें 4 नंबर इधर मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, करैक्टरिस्टिक हम कैसे लिखते हैं, हमें पॉइंट को कितना इधर मूव करना पड़ेगा उतने डिजिट्स को हम लिखते हैं और हम ऊपर बार डाल देते हैं। उसके बाद अब इसका मेंटीसा लिखेंगे। मेंटीसा के लिए आपको चाहिए होते हैं 4 नंबर्स कम से कम। हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 32, 2 नंबर्स हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, बाकी 2 ज़ीरो से काम चला लेंगे। हम लिखेंगे लॉग, हमारे पास 2 नंबर हैं 32 और बाकी 2 हम ज़ीरोज़ डाल लेंगे। अब जो हमारे पास आएगा ये मेंटीसा है। अब इसका मेंटीसा कैसे लिखना है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखने हैं आपने, 5051। अब 1 के आगे ही आप देख लें, 1 के आगे क्या है, 4 है, तो ये राउंड ऑफ होके एक इसमें ऐड नहीं होगा, ये 5051 ही रहेगा। हमने इसका मेंटीसा भी लिख लिया। आप लोग स्टेप बाय स्टेप चले, कोई गलती नहीं होगी। पहले हम करैक्टरिस्टिक लिखेंगे, वो हमने देख लिया कि पॉइंट को इधर मूव करने के लिए कितने डिजिट करना पड़ेगा, 4 डिजिट तक इधर मूव करना पड़ेगा, और हम राइट साइड पे आ रहे हैं तो इसलिए हमने 4 के ऊपर बार डाल दी। मेंटीसा कैसे लिखा, ये 2 डिजिट्स थे हमारे पास सिर्फ डेसिमल प्लेसेस के 32, हमने 4 पूरे करने के लिए क्या कर दिए, उसके आगे 2 ज़ीरोज़ डाल दिए। जब हम इसका लॉग लेंगे तो पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट्स तक नंबर है हमने वो लिखना है और राउंड ऑफ करके लिखना है। हमने इसको राउंड ऑफ किया तो 4 की वजह से 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये ऐसे ही आ गया। इसके बाद अब आप देखें कि अगर आप इन क्वेश्चंस में इधर कैलकुलेटर से सीधा लॉग निकाल के उसके बाद करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इन क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जब आपने लिखना है कि हमने इसका लॉग लिया है तो आपने ये वाला करैक्टरिस्टिक जोड़ना है बार के साथ और ये मेंटीसा इसके साथ जोड़ के लिख देना है। अगर आप इसमें आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो गलत होगा, तो इसलिए पहला वाला तरीका ही ठीक है। 4 वाला क्वेश्चन देखें। 4 वाले क्वेश्चन में भी पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है, हमें इसके कहाँ मूव करना है, राइट साइड पे, फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस के दरमियान। हमें इसको यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए कितने डिजिट्स इधर मूव करना पड़ेगा, एक ही डिजिट मूव करना पड़ेगा, और हम राइट साइड पे आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 1 के ऊपर बार लगा देंगे। अब इसका मेंटीसा निकालेंगे। मेंटीसा निकालने के लिए आप देखिए हमारे पास 4 नंबर्स डेसिमल प्लेसेस पे पूरे हैं तो हमें ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं। हम लॉग लेंगे, किसका लॉग लेंगे, 3206 का लॉग ले लेंगे, 3206 का लॉग ले लेंगे। अब जो हमारे पास नंबर आया है हम दोबारा से पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट्स लेंगे और मेंटीसा लिखेंगे। पॉइंट के बाद हमारे पास 4 डिजिट हैं 5.5059 और इसके आगे है 6। अब 6 तो बड़ा है 5 से, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे, 9 में एक ऐड करेंगे। इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है 59, इसमें एक और ऐड हो जाएगा तो ये क्या नंबर बन जाएगा 5060।
5060 बन जाएगा। जब हम इसमें एक ऐड करेंगे 1, तो इसका राउंड ऑफ करके आप लोगों ने ऐसे लिखना है मेंटीसा 0.5060। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको समझ नहीं आई तो अब आपको आ गई होगी कि हमने कैसे राउंड ऑफ किया। हमने राउंड ऑफ किया, ये 6 था, 5 से बड़ा था, एक इसमें प्लस करना है, तो 9 में नहीं प्लस करेंगे, ये पूरा नंबर क्या है 59, इसमें एक प्लस करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा 60। उसके बाद हमने लॉग लिखना है। लॉग कैसे लिखेंगे, करैक्टरिस्टिक और इस मेंटीसा को जोड़कर लॉग लिख देंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अगर उसने हमें लॉग दे दिया है 31.09 का और वो लॉग किसके इक्वल है 1.4926 के, तो वो कह रहा है इन सब की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। दोबारा से कैसे फाइंड करेंगे, देखें अब हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास 4 ही नंबर्स हैं तो हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आप देखें करैक्टरिस्टिक लिखेंगे हम। करैक्टरिस्टिक कैसे लिखते हैं, पॉइंट को फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस के दरमियान लाने के लिए हमें कितने डिजिट मूव करना पड़ता है, तो इसमें हमें कहीं पे मूव नहीं करना पड़ेगा, पॉइंट अपनी जगह पे ही है, तो हम करैक्टरिस्टिक 0 लिख लेंगे। उसके बाद हमने मेंटीसा लिखना है। तो हमारे पास ये देखें ये लॉग दिया हुआ है 31.09 की, उसने हमें वैल्यू दी है। मेंटीसा हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है और ये कभी माइनस में नहीं आती, और पॉइंट के बाद वाला सारा जो होता है वो मेंटीसा होता है। तो अब हमें इसमें मेंटीसा लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसके बाद का जो सारी वैल्यूज़ है ये राउंड ऑफ करके पहले ही लिखी हुई है, हम इसको लिख लेंगे। ये हमारे पास मेंटीसा होगा इस सारे क्वेश्चन में। उसने हमें लॉग की वैल्यू दे दी, इसके देने का मतलब यही था। अब हमें क्या करना है, हमें इसका लॉग लिखना है। देखें इसमें और इस नंबर में सिर्फ पॉइंट का ही फ़र्क है कि पॉइंट इधर या उधर मूव किया है, तो उसके लिए हमें सिर्फ करैक्टरिस्टिक निकालनी पड़ेगी खुद जो नंबर हमें दिया गया उसकी। मेंटीसा हम ऊपर से देख के लिख लेंगे और लॉग लिखते वक्त हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0.4926 लिख देंगे। हमें क्या करना है, हमें मेंटीसा क्वेश्चन से ही लेना है इसमें हर पार्ट में, और करैक्टरिस्टिक हम इस नंबर को देख के हमें खुद निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसमें और इसमें सिर्फ पॉइंट का ही फ़र्क होगा। और उसके बाद लॉग को जब हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक अब इसका वाला यूज़ करेंगे, उसका वाला यूज़ नहीं करेंगे, इसका वाला करैक्टरिस्टिक यूज़ करेंगे और मेंटीसा यूज़ करके यहाँ लिख देंगे। सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है। सेकंड पार्ट में देखें इसमें हमारे पास नंबर दिया गया है 310.9। अब पॉइंट इधर की बजाय इधर है, तो अब हमें क्या करनी पड़ेगी, सिर्फ करैक्टरिस्टिक खुद लिखनी पड़ेगी, बाकी दो चीज़ें इजीली मिल जाएंगी। करैक्टरिस्टिक कैसे लिखते हैं कि पॉइंट को फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक लाने के लिए कितने डिजिट इधर मूव करना पड़ेगा, तो हमें 1 और 2 डिजिट इधर मूव करना पड़ेगा। हमने करैक्टरिस्टिक लिख ली 2। मेंटीसा हमने क्वेश्चन में ही देखा था, वो हमने लिख लिया, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू थी उसमें वो मेंटीसा था, हमने वहीं से लिख लिया। और अब हमें लॉग लिखना है, तो लॉग में क्या करेंगे, इसकी वाली करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा इकट्ठा करके लिख देंगे, हमारे पास लॉग आ जाएगा 310.9 का। उससे नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट में हमें इसका लॉग लेना है। अब इसमें क्या है, पॉइंट को अब हमें राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा। राइट साइड पे कितना मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 डिजिट्स तक राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा। तो हम इसकी करैक्टरिस्टिक में क्या लिखेंगे, 3 और ऊपर बार भी डाल देंगे। जब हमें पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना पड़ता है साइंटिफिक नोटेशन में, तो हम 10 की पावर माइनस में लिखते हैं। जब हमें लॉग में ऐसा करना पड़ता है तो हम उस नंबर के ऊपर बार डाल देते हैं। मेंटीसा हमने दोबारा से 0.4926 क्वेश्चन से ही देख के लिख लिया। और अब हम इसका लॉग लेंगे तो क्या लिखेंगे, ये वाला करैक्टरिस्टिक और लॉग इकट्ठा करके लिख देंगे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट में हमें दोबारा से पॉइंट को किधर मूव करना है, राइट साइड पे मूव करना है। और कितने डिजिट्स मूव करना है, 1 डिजिट, तो इसका करैक्टरिस्टिक बनेगा 1 बार। और मेंटीसा हमने क्वेश्चन से देख के लिख लिया। लॉग में हम क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ रही होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ आ रही तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।